एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी विशेषताएं और इसका क्लासिफिकेशन। बस आप लोगों को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे सिलेबस में टॉपिक दिए गए वैसे टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ और ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है उसी को मैं समझाने वाला हूँ अपनी भाषा में। एग्जाम में यदि आप जो सामने लिखा है वो लिख कर आते हैं तो भी नंबर मिलेंगे, और जो मैं समझाऊंगा यदि वह आप लिख कर आते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं प्रोजेक्ट होता क्या है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करना मैं बता देता हूं। प्रोजेक्ट क्या है? एक ऐसा कार्य है, प्रोजेक्ट क्या है? एक ऐसा कार्य या फिर वर्क है जिसे हमें फ्यूचर में करना हो। प्रोजेक्ट क्या है? एक ऐसा कार्य या फिर वर्क है जिसे हमें फ्यूचर में करना हो और एक निश्चित समय में करना हो। मतलब एक निश्चित समय में करना हो जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब कुछ समय हमें दिया गया हो, इस समय में आपको ये वर्क करना है और उसके लिए कुछ रिसोर्सेस हो। मतलब रिसोर्सेस का मतलब साधन, जैसे मशीनरी हो गई है, लेबर हो गई है, मटेरियल हो गया, इस तरह के इन्हें बोलते हैं हम रिसोर्सेज। तो कुछ निश्चित रिसोर्सेस हो। क्या समझ में आया? कोई ऐसा वर्क जिसे हमें फ्यूचर में करना हो, उसके लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, एक निश्चित क्या हो, रिसोर्सेस हो। कुछ उसका बजट भी हो सकता है। क्या? बजट। जिस बजट में हमें उसको पूरा करना हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या समझ में आया? एक ऐसा कार्य जो हमें भविष्य में करना हो, उसके लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, निश्चित रिसोर्सेस हो और उसका कुछ बजट हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब जो प्रोजेक्ट होता है दो टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। एक जैसे यहां पर लिखा, एक होता है ऑर्गेनाइज बिजनेस और दूसरा होता है नॉन बिजनेस। कैसा हो सकता है? ऑर्गेनाइज बिजनेस गोल या फिर नॉन बिजनेस गोल। अब दोनों में अंतर क्या होता है? पहले हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, जो कि आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जैसे कोई रोड बन रहा है, हम जानते हो क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है जो गवर्नमेंट टेंडर देती है और कोई कंपनी उसका टेंडर लेती है और उसके लिए वो समय सीमा देती है गवर्नमेंट की, इस समय में आपको इसको पूरा करना है और उसके लिए बजट फिक्स होता है। बजट जब फिक्स होता है तो जो कंपनी है वह रिसोर्सेज बताती है कि हम इसको ऐसे ऐसे पूरा करेंगे, ये हमारे साधन है। तो वह क्या हो गया? हमारा रिसोर्सेज हो गए, बजट हो गया और एक समय अवधि हो गई, और इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट बोलेंगे। हो सकता है कोई बिल्डिंग बन रही हो, वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। ब्रिज बन रहा हो, वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसी तरह के गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती रहती है। जो हमारी बहुत सारे रिसोर्सेज साधन होते हैं, चाहे डैम बनाना हो, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो कोई गाड़ी की बात करें हम, जब हम पर्टिकुलर किसी से मतलब जब हम गाड़ी बनवाते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वह भी एक प्रोजेक्ट में रहता है कि हम उसको बताते हैं इतने समय में हमें क्या आप बना के देंगे। और वो भी बोलते हैं जो कंपनी से, जिससे हमें अगर कोई गाड़ी मतलब कोई अपने स्पेसिफिकेशन के आधार पर बनाना है, अगर मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें, तो वो समय देंगे कि इस समय में हम लोग इसका पूरा करके दे देंगे। तो ये क्या होते हैं? प्रोजेक्ट होते हैं। अब नॉन बिजनेस की बात करें तो नॉन बिजनेस के हमारे घर का काम हो सकता है। हम सभी सदस्य मिलकर किसी काम को पूरा करना चाहते हैं और उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि इतने समय में पूरा कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। हमारी सोसाइटी का भी कोई काम हो सकता है, वही भी क्या किस में आता है? बिजनेस में आता है। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, बिजनेस वाले और नॉन बिजनेस वाले। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। कभी भी समझ में नहीं आता तो यहां पर मैं जो लिख देता हूं उसको एक बार पढ़ लिया करें, फिर जो मैंने बताया उसको आप एक बार
रिपीट करके वीडियो देख लिया करें तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अब यदि कोई बोलता है कि सर जो प्रोजेक्ट है वह निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है, डेफिनेशन समझ लिया, क्या निश्चित समय में ही पूरा किया जाता है या फिर नहीं होता, तो क्या है? तो ये बेहतर काम के लिए, प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए उसका जो निश्चित समय है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर तो लिखा भी है, बेहतर प्रदर्शन के लिए परियोजना समापन प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाते हैं। समझ में आया? मतलब जो प्रोजेक्ट है जिसका हमने पहले जब टेंडर स्टार्ट हुआ या जब वर्क स्टार्ट हुआ उस टाइम हमें एक निश्चित समय दिया गया, लेकिन उसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए यदि समय की जरूरत पड़ती तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। और भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के काम होते हैं, तो एक ही काम में अलग अलग टाइप के जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे एक्सपर्ट की सलाह भी ली जाती है और उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। इस तरह हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। क्या समझ में आया? जब हमारा कोई वर्क होता, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। डिपार्टमेंट में बोले अगर हम इंजीनियर लोग हैं, हम यदि जो डिग्री हम लोग कर रहे हैं उसी फील्ड में हम बात करें, तो हो सकता है किसी काम के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की भी जरूरत पड़े, सिविल की भी जरूरत पड़ जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जरूरत पड़ जाए। ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है जब जाके कहीं कोई प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है या फिर कोई वर्क कंप्लीट होता है। अब उम्मीद है थोड़ा बहुत और समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी विशेषताएं समझते हैं। अब इसकी हम लोग विशेषताएं समझ रहे हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले जो भी यहां पर पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों को हमें याद करना है, इन पॉइंटों को हमें याद करना है। लेकिन यदि इन पॉइंटों के बारे में हमें कुछ लिखना पड़े या समझना पड़े तो अभी मैं बता रहा हूं, वैसा आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। जैसे पहला जो यहां पर पॉइंट लिखा है, क्या लिखा? निर्धारित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका जो मतलब होता है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के ऐसे ही नहीं बनते। जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल के लिए, अगर हम डैम तैयार कर रहे हैं तो डैम तो तैयार कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना या फिर बिजली का उत्पादन करना। जैसे हमने एक नहर बनाई, क्या बनाई? नहर बनाई। हमें पता नहर बनाना एक प्रोजेक्ट हो गया, जो किसी को मैंने वर्क दिया है कि वो कुछ समय में पूरा कर देगा, वो कुछ बजट भी होगा, टीम वर्क मिलके मतलब कैसे भी वो पूरा कर देगा। लेकिन उसका उद्देश्य है कि लोगों के खेतों तक जो हमारे जहां पर किसानी का काम होता है, ऐसी जगहों तक पानी को पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे अगर कोई ब्रिज बना रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहा है मान लिया, तो उसका पर्पज क्या है? लोगों के लिए बन रहा है, निकलने के लिए, है ना, प्रोजेक्ट है लेकिन उद्देश्यपूर्ण है। ऐसे ही मान लो रेलवे ट्रैक बन रहा है, मतलब ट्रेन के लिए बन रहा है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। रोड बन रहा है, रोड भी एक क्या हो, प्रोजेक्ट है, जो कि पीडब्ल्यूडी के भाग में आता है, वो किसी ना किसी को टेंडर दिया जाता है, मतलब वो क्या हो गया? प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन उसका क्या है? एक उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी के लिए, अपन जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, लोगों के लिए आने जाने के लिए बन रहा है। ऐसे कोई अगर बिल्डिंग बन रही गवर्नमेंट, तो वो उसका भी एक उद्देश्य है कि वो किसी ना किसी की ऑफिस के लिए बन रही है, किसी ना किसी काम के लिए बन रही है। कोई इंडस्ट्रीज बन रही है, इंडस्ट्रीज के भी प्रोजेक्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज बनाने के किसी को मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, इंडस्ट्री बन रही है, लेकिन उसका क्या एक उद्देश्यपूर्ण है, मतलब एक उद्देश्य है कि आगे वह क्या करेगी, जो भी वहां पर प्रोडक्शन होगा वह लोगों के हित में होगा या लोगों के लिए काम होगा। ये क्या होता? हमारा निर्धारित उद्देश्य होता, मतलब प्रोजेक्ट होता लेकिन किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता। फिर हमारा लिखा सिंगल एंटिटी। क्या होती? सिंगल एंटिटी। प्रोजेक्ट दिया जाता पहले किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक व्यक्ति को सौंपा जाता है। प्रोजेक्ट किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिसे नॉर्मली हम लोग कंपनियों में क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। क्या? मैनेजर बोलते हैं। मैंने मान लिया मैनेजर को हमने एक वर्क सौंपा, जिसे हम प्रोजेक्ट बोलेंगे, कि इसको हमें एक निश्चित समय में कंप्लीट करवाना है और ऐसे ऐसे करवाना है। तो वह मैनेजर फिर रिसोर्सेस का और टीम का यूज करके, लोगों का यूज करके उसको कंप्लीट करता है। मतलब दिया एक को जाता है, इसका मतलब सिंगल एंटिटी है,
वो करवाए कितने लोगों से भी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो दिया कितने लोगों को जाता, सिंगल लोग, एक से एक व्यक्ति को जाता है। फिर टीम वर्क। अब टीम वर्क आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट टीम वर्क के थ्रू ही कंप्लीट हो रहा है। टीम वर्क का मतलब उसमें जो काम करने वाले लोग, मैनेजर से लेकर इंजीनियर हो, वर्कर हो, ड्राइवर हो, या जो भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट है जिन भी लोगों का, उन सबको को क्या शामिल, टीम में शामिल किया जाता है, इसलिए इसको टीम वर्क बोलते हैं। फिर नीचे क्या लिखा, यूनिक, अनूठापन। इसका जो मतलब होता है कि प्रत्येक जो प्रोजेक्ट होता है या प्रत्येक जो प्रोजेक्ट होता है सब कुछ ना कुछ उसमें अलग होता है, कुछ ना कुछ उसमें यूनिक होता है। भले रिसोर्सेस एक जैसे हो, मतलब जो साधन हम लोग यूज करते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए शायद सेम हो, वर्कर भी सेम है, काम करने वाली सेम है, हम क्या है प्रोजेक्ट भी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए या उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ नयापन होता है, कुछ ना कुछ नयापन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक प्रोजेक्ट क्या होता है, एक यूनिक होता है। फिर क्या लिखा, मेड टू ऑर्डर। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर पर तैयार होते हैं, किस पर, ऑर्डर पर तैयार होते हैं, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तैयार होते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पर तैयार होते हैं। कस्टमर का बजट होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरह का उसको कंप्लीट वर्क चाहिए, क्या क्या बाधाएं आएंगी, वो सब कुछ उसमें क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, उसके अनुसार ही बनता है, इसलिए बोलते हैं मेड टू ऑर्डर, मतलब प्रोजेक्ट हमेशा ऑर्डर पर तैयार होता है। लाइफ साइकिल, जैसे हम लोगों का जीवन होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोग कंप्लीट करते हैं उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, जो साधन यूज करते हैं, उसके अनुसार कि उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक एज होती है, कि कोई ब्रिज बन रहा है तो एक बना है वो कभी नहीं टूटे, लेकिन ऐसा बोला जाता है, आपने देखा होगा कि इस ब्रिज की एज कितनी 100 साल है, या कोई फ्लैट बने हुए बड़ी बिल्डिंग बनी उसकी बोला जाता है 100 साल है, 150 साल है, 200 साल है, या 50 साल है। ऐसे करके हर एक प्रोजेक्ट की क्या एक लाइफ का निर्धारित किया जाता है कि इसकी लाइफ इतनी है, उसके बाद उसका रिपेयरमेंट या फिर मेंटेनेंस होता है यदि उस अवधि को वह पूरा कर लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क अनसर्टेनिटी का मतलब है कोई भी प्रोजेक्ट है हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसकी लाइफ कैसी होगी इसको निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो किस परिस्थिति में उस पर क्या परिस्थितियां आएंगी फ्यूचर में, किस तरह उस पर लोग गुजरेंगे। जैसे मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं कि ओवरब्रिज का एग्जांपल लिया, अब ओवरब्रिज ठीक है हम लोगों ने कंप्लीट किया, बहुत अच्छा कंप्लीट किया, टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है, लेकिन उसमें परिस्थिति कैसी आएंगी, कितना लोड होगा, कब कितना लोड बढ़ेगा, कई जगह ओवरब्रिज टूट जाती हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, है ना। तो एक क्या कहता है कि परिस्थिति फ्यूचर में कैसी होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, भला है प्रोजेक्ट आपने कितने अच्छे से कंप्लीट किया हो, लेकिन ये फ्यूचर पर डिपेंड करेगा कि उसकी परिस्थिति के आधार पर कि कैसा हो सकता है, इसलिए बोलते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी है। फिर है लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्या होती है, प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना डिपेंड होता है, किस टाइप की लोकेशन है, उसमें कितना समय लगेगा, किस तरह रिसोर्सेस हमारे पहुंचेंगे पूरा करने के लिए, ये सब कुछ होता है, इसलिए लोकेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट की टाइम पीरियड में। फिर है पीरियड। अब ये क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, क्या डेट फिक्स नहीं होती, टाइम पीरियड होता है। जैसे मैंने बता दिया कि इस साल में इस महीने में कंप्लीट हो सकता है, डेट निश्चित नहीं होती, क्या बताया, डेट फिक्स नहीं होती है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब इतने से इतने के बीच में होने की संभावना है, ना कि कोई डेट फिक्स होती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स, मतलब अवरोध। अवरोध मतलब प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारी उसमें दिक्कतें भी आती, क्या आती, दिक्कतें मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रिसोर्सेस को लेकर हो, चाहे वो लेबर को लेकर हो, या फिर बजट को लेकर। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चलते चलते बीच में रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है। कभी किसी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम से कोई ना कोई केस कर देता, कुछ ना कुछ हो जाता तो उसके कारण रुक जाता है, या फिर कई बार संसाधन रहते हैं जो हमारे, उनके कारण रुक जाता है, कई बार मटेरियल की उपलब्धता नहीं हो पाती है, कई बार हमारे लेबर नहीं मिल पाती है। ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, अलग टाइप की उसमें प्रॉब्लम आती रहती है जो बीच बीच में रुकता रहता है, इसलिए कई बार समय भी बढ़ जाता है।
फिर होती है हमारी प्लानिंग। अब किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है, जैसे मैंने बताया जो यूनिक है, मतलब एक मैनेजर को मिला मान लो पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन वह उसकी पूरी प्लानिंग करेगा कि पहले क्या उसमें क्या क्या रिसोर्सेस होंगे, कौन कौन सी मशीनरी होगी, कैसे कैसे उसको पूरा किया जाएगा, कौन कौन सी लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह क्या करता है वो पूरी एक प्लानिंग करता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 5 इयर्स में कंप्लीट हो रहा, 5 साल में कंप्लीट हो रहा, तो 5 साल का पूरा विवरण रहेगा उसके पास कि कैसे कैसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, कब किस चीज की आवश्यकता होगी, जिससे पहले से निर्धारित रहता, तो उस तरह की तैयारी पहले से करके रखी जाती, तभी प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। तो ये जो विशेषताएं मैंने समझाई है, इसमें कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। कई बार क्या होता है आप पॉइंट तो लिख देंगे, लेकिन यदि इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़े तो आप इनके बारे में जो भी मैंने समझाया वैसा आप लिख सकते हैं। नहीं तो जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। वह एक कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स भी मिलता है आपको, और जो सेपरेट सब्जेक्ट है उनका भी कोर्स मिल जाता है। वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, प्लस नोट्स भी मिलेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा। कभी आपको जरूरत पड़ती तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर मैं मैक्सिमम देता रहता हूं, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा एक लिंक देता हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन के बारे में समझ सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट, जैसे मैंने अभी पहले बात कर चुका हूं कि जो भी मैं पॉइंट है उनको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इनकी डिटेल्स मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा देता हूं। वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो मैंने समझाया वह भी लिख सकते हैं, और जो किताबी भाषा है जो मैं पीडीएफ में लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश में, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे इन पॉइंटों को तो आपको याद करना पड़ेगा। पॉइंट याद करने से क्या होता है, जो हेडिंग आप डालेंगे जब कॉपी में लिखेंगे तो उससे क्या नंबर अच्छे मिलेंगे, और कुछ जो चेक करने वाला वो पढ़ेगा भी नहीं, हेडिंग देख के आपको नंबर दे देगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट की बात की जाती है, फिर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट की बात की जाती है, फिर टेक्नोलॉजी यूज, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्पीड ऑफ एक्सक्यूशन। फिर जी स्पीड है 3 भागों में डिवाइड होती है, नॉर्मल प्रोजेक्ट, क्रैश प्रोजेक्ट और डिजास्टर प्रोजेक्ट। तो लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, लोकेशन प्रोजेक्ट का मतलब कि प्रोजेक्ट कहां पर बनना है। ग्रामीण एरिया में कोई डैम है, नहर है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, या इंडस्ट्रियल एरिया का प्रोजेक्ट है जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह बनना है, या जो हमारे शहरों में रोड बन रहे हैं इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें रेलवे के पुल वगैरह बन रहे हो, रेलवे की कोई डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यू वगैरह, कुछ पीडब्ल्यूडी वगैरह है जिसमें ओवरब्रिज बनना है, रोड बनना है। इस तरह इनको हम लोकेशन में अलग टाइप की लोकेशन हो सकती है, वो प्रोजेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, ये कहने का मतलब है। क्योंकि प्रोजेक्ट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट के टाइप्स बता रहे हैं, किस इस प्रकार से प्रोजेक्ट मिलते हैं। अब नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। अब नेचर का मतलब किस टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कॉलेज का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे कई एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तो एक्सपेरिमेंट टाइप का प्रोजेक्ट होता है। कोई गुड्स, वस्तुओं से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हो सकता है। कंस्ट्रक्शन जो फील्ड होती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हो सकता है। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये नेचर होते हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, जो अलग टाइप के रहते हैं वो किसी टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी यूज, मतलब टेक्नोलॉजी के आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, या प्रोजेक्ट भी टेक्नोलॉजी टाइप का हो सकता है। चाहे वो, अब मान लो हम बॉयलर वगैरह जो हमारे होते हैं ना, जैसे कोई हम बिजली उत्पादन के लिए बॉयलर वगैरह इंस्टॉल करना हो, तो वो भी क्या है, बॉयलर बनाने क्या प्रोजेक्ट है, पूरा थर्मल पावर प्लांट बनता है, तो वो क्या एक प्रोजेक्ट होता है, ये टेक्नोलॉजी टाइप का हो गया। कोई कंप्यूटर वगैरह की हमें इंस्टॉलेशन करना है, वो भी एक प्रोजेक्ट में आता है, क्या है, प्रोजेक्ट में आता है। जैसे हमारा जो ऊपर है, जो हम लोग सोलर जो पैनल लगवाते हैं, तो वो भी क्या, सोलर की चीजें जितनी भी आती हैं वो भी हमारे टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट में आ जाती है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो भी हमारे किस में आते हैं, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। ये सब क्या टेक्नोलॉजी टाइप के प्रोजेक्ट हैं, तो हम इनकी ये भी हमारे प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब साइज ऑफ द प्रोजेक्ट क्लियर देख, साइज मतलब प्रोजेक्ट किस टाइप का है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट में और कुछ सालों लग सकते हैं, हो सकता प्रोजेक्ट नॉर्मल समय में हो जाए। तो ये जो साइज है
इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा टाइम पीरियड क्या रहेगा। प्रोजेक्ट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितना समय निर्धारित किया जाएगा, क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, कितना बजट होगा। ये भी क्या होता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर होता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या होता है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, इसका मतलब होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसका मतलब जो स्कोप है उसके आधार पर इसमें एक्सटेंशन किया जा सकता है, इसका मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना जिसका फ्यूचर में हम उसको बढ़ा सकें और उसमें प्लांट को उसको और बड़ा कर सकें, मॉडिफिकेशन जो बना हुआ है उसमें भी कुछ परिवर्तन कर सकें। इस टाइप के भी क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। फिर क्या है, स्पीड ऑफ एक्सक्यूशन। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, क्रैश प्रोजेक्ट्स, डिजास्टर प्रोजेक्ट्स। ध्यान से सुनना, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें परफेक्ट चाहिए, बजट की कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमें काम परफेक्ट चाहिए, समय की कोई टेंशन नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बिल्कुल क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम सामने वाले से कहते हैं हमें अच्छा वर्क चाहिए, समय आप कितना भी लीजिए। इस टाइप का प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर क्रैश प्रोजेक्ट। क्रैश प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि हमें किसी काम को जल्दी करवाना, क्या जल्दी करवाना, समय से पहले करवाना। तो हम उसका बजट बढ़ा के, क्या बजट बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा करवाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैश प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर होता है डिजास्टर प्रोजेक्ट। डिजास्टर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट कराना है, किसी समय में हमें चाहिए कि जल्दी चाहिए और हमें कंप्लीट चाहिए। तो उसके लिए उससे बोला जाता है, जो भी ठेकेदार है जिसको प्रोजेक्ट दे रहा है, कि आप कुछ भी कैसे भी साधन यूज करें, कुछ भी करें, 24 घंटे काम करें, रात दिन काम करें, लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट को इतने समय में कंप्लीट करके दें। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर प्रोजेक्ट। तो ये जो आज का लेक्चर था, स्टार्टिंग थी इस सब्जेक्ट की, आपको समझ में आया है। इस तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और उसके बारे में समझने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।